Hi friends, welcome to our YouTube channel Profit Gain Solution. Today I will teach you how to design any electrical network using ETAP. It's a only sample project. If you want brief knowledge of ETAP, then you can take our course Solar Power Project Design and Substation Design. Let's take its example, how to design solar power project. It's a ETAP software. In this screen is given. जिस इसमें मैंने दो सोलर पावर प्रोजेक्ट लिए हुए हैं। एक प्रोजेक्ट का 30 kVA का है और एक प्रोजेक्ट है 1600 kVA का। साथ में आपको एक सब स्टेशन मैंने ग्रिड लिया हुआ है, ठीक है, तो आप उस चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने रिले भी ली हुई है, इन्वर्टर भी लिया हुआ है, लोड भी लिया हुआ है, हार्मोनिक्स फिल्टर्स भी लिया हुआ है, ब्रेकर्स भी लिए हुए हैं, केबल भी लिए हुए हैं। चलिए अब मैं आपको लोड फ्लो करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, अब इसमें 29.9 kVA आ रहा है, करंट है 28.8 एम्पियर एंड पावर फैक्टर है 84.87% एंड ग्रिड को सप्लाई जा रही है इस प्रोजेक्ट के थ्रू, और यहाँ से जो सप्लाई जा रही है ये लोड कंज्यूम कर ले रहा है। ये ग्रिड को सप्लाई जा रही है 1534 kVA। अब सोलर पावर प्रोजेक्ट का डिजाइन देखना है आपने कि कैसे किया हुआ, तो ये मैंने पीवी मॉड्यूल्स लिए हुए हैं। पीवी मॉड्यूल्स के बाद केबल ली हुई है, केबल के बाद मैंने फ्यूज लेकर डिजाइन किया हुआ है। इट इज ए ओनली सैंपल प्रोजेक्ट। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज चाहिए, इसको मैंने कैसे डिजाइन किया हुआ है, क्या क्या इसमें पैरामीटर लिए हुए हैं, तो आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। ये ट्रांसफार्मर भी है, इसमें मैंने ट्रांसफार्मर की साइजिंग भी की हुई है, आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं देखिए हार्मोनिक्स फिल्टर को ऑन करता हूँ, उसके बाद लोड फ्लो अगेन करता हूँ, उसके बाद रिजल्ट देखिए पावर फैक्टर इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ आप चेक कर सकते हैं। ये तो हमारा रहा लोड फ्लो। अब आपको इसका शॉर्ट सर्किट एनालिसिस करना है, तो शॉर्ट सर्किट टैब में जाइए। मैं शॉर्ट सर्किट टैब में गया। अब देखिए किस बस का कितना फॉल्ट करंट आता है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए इस बस पर आ रहा है 0.952 किलो एम्पियर और इस बस पर आ रहा है 23.466 किलो एम्पियर। इसकी भी मैंने साइजिंग की हुई है, इसकी भी कैलकुलेशन की हुई है। किस हिसाब से कैलकुलेशन की हुई है वो आपको हम कोर्स में ही बता सकते हैं। चलो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल शो करता हूँ रिले कोऑर्डिनेशन के रिगार्डिंग। दूसरा एग्जांपल शो करता हूँ आपको। ये तो मैंने सोलर पावर और सबस्टेशन का दिखाया हुआ है, ठीक, प्लीज चेक। ये एक दूसरा एग्जांपल है। इसमें अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें मैं रिले की सेटिंग किस हिसाब से की हुई है, किस हिसाब से रिले ट्रिप होगी। अगर मैं मान लो सपोज मैं इस लोड पर यहाँ फॉल्ट क्रिएट करता हूँ, तो कौन सी रिले पहले ट्रिप करवाएगी किस ब्रेकर को, आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मैंने ये फॉल्ट लिया, फॉल्ट इंसर्शन किया, उसके बाद आप देखिए कौन सी रिले पहले ट्रिप करवाएगी किस ब्रेकर को। देखिए सीक्वेंस, देखिए रिले का सीक्वेंस। फर्स्ट ये वाली रिले एक्टिवेट हुई, इसने इस ब्रेकर को ट्रिप कराया। सेकंड ये वाली रिले एक्टिवेट हुई है, इसने इस ब्रेकर को ट्रिप करवाया। ये एलटी ब्रेकर है। उसके बाद ये रिले एक्टिवेट हुई है, इसने इस ब्रेकर को ट्रिप करवाया हुआ है। उसके बाद ये रिले एक्टिवेट हुई, उसके बाद इसने ब्रेकर को ट्रिप कराया। इसी सीक्वेंस में सारे उसने ब्रेकर को ट्रिप करवाया हुआ है। चलो
मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने उस फॉल्ट को यहाँ नहीं, यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है। अब देखिए सीक्वेंस, रिले का सीक्वेंस, देखिए सीक्वेंस। ये तो सिर्फ एक सैंपल है। मैं आपको ये पूरा सीक्वेंस, क्या कोऑर्डिनेशन किस हिसाब से ये हमने इसमें रिले की सेटिंग की हुई है, कैसे ब्रेकर की सेटिंग की हुई है, अगर इसकी टोटल जानकारी चाहिए तो आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्स, नो प्रॉब्लम। इसकी ऑलरेडी मैंने डिटेल दी हुई है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि हमारे कोर्स का प्राइस क्या है, और उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगा। आप उससे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर सभी ले सकते हैं। उसके बाद हमें कॉल कर सकते हैं कि हमारा वीडियो, मतलब वीडियो से आप कितने इम्प्रेस हुए, आप क्या कौन सा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मैंने आपको एक जस्ट नॉलेज के लिए शेयर किया हुआ है। देखिए आर्क प्लस स्टडी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ एग्जांपल। देखिए कौन सा लेवल है किस बस का, आर्क प्लस बाउंड्री कितनी है, कितना इंसिडेंट एनर्जी है, ये सब चेक कर सकते हैं आप आर्क प्लस स्टडी में इसको। ये भी मैंने कोर्स, हमारे कोर्स में इंक्लूड है। अगर आपको इसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैंने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन भी लिया हुआ है ट्रांसफार्मर के लिए। आप डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में भी जान सकते हैं कि कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता। मैं आपको प्रॉपर वे में सिखाऊंगा अगर आपको जानना है तो। ये देखिए